जो है when we talk about the gender equality, it should be equal. तो स्टार्ट कहाँ से होता है सर? From the home. This is the thing. और वहाँ पे एजुकेशन, अब हम यहाँ पे जितने भी देखे, जो दादी को देख रहे हैं, क्यों वो स्कूल नहीं गई होंगी, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका स्कूल का दायरा था घर का चार दीवारी, उनको जो सिखाया गया था कि ओके लेडीज आर मेड टू डू these थिंग्स, उनके दिमाग में उतना ही है, वो अपनी बेटी को भी वही सिखाएगी, अपनी पोती को भी वही सिखाएगी, आगे को भी वही सिखाएगी. दिस इज द थिंग ओनली. फॉर दैट, इसको अगर तोड़ना है, वी हैव टू गिव द एजुकेशन. और फॉर दैट जितने बच्चे हैं वो सबके सब स्कूल आने चाहिए. लिटरेसी रेट हमारी नहीं है उतनी. When we talk about that, मैंने कहा 65% लिटरेसी रेट, तो इतना ही है सर. तो what about those women जिनको बताया गया है ओके दिस इज योर लिमिटेशन, तुम्हारे लिए इतने काम बने हुए हैं, यू हैव टू डू ओनली दिस थिंग, उसके लिए तो लिया गया है सर. फॉर दैट ओनली थिंग वी आर हियर, क्योंकि वी जस्ट मेक अ चेंज. वी ऑल आर टीचर्स. हम बच्चे के थ्रू उनके घर में चेंजेस लाते हैं, समाज में चेंजेस लाते हैं. दिस इज द थिंग. कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया था, ओके, राइट टू एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरीवन. वहां तो नहीं है 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी, वहां पे तो जेंडर वाइज नहीं था, लेकिन सारे बच्चे स्कूल पहुंचे क्या? थिंक इज दैट. गांव में सभी बच्चे स्कूल पहुंचते ही नहीं है, एंड स्पेशली द गर्ल चाइल्ड. So the examples, some example of gender characteristic. Women are expected to take care of family or domestic duties and remain close to home. All men are expected to work, earn money for the family. Boys are better in mathematics than girls. Boys never cry. Girls are very emotional. Women usually do more housework than men. So these are some examples. क्या आज के सिनेरियो में ये जितने एग्जाम्पल्स हैं परसिस्ट नहीं करते? मैंने कहा एक आध नहीं होंगे. Girls are better in mathematics. That is why they are better in mathematics. That is wrong. Being a teacher, we say that. ये सोसाइटी का मेंटेलिटी दिखा रहा है सर. This is the mentality जो एक वीडियो मैंने दिखाया. इंजीनियर, that is the question mark. कहीं ना कहीं पोटेंशियलिटी पे भी रहता है, सकेगी नहीं सकेगी छोड़ दो. उसके लिए मैंने वो वीडियो लिया था सर. जितना भी एग्जाम्पल है सर, दिस इज नॉट फ्रॉम द माई साइड, दे आर एक्चुअली कलेक्टेड आफ्टर द सर्वे. ये मैं नहीं बता रही हूं. These all examples are collected after the youth survey. और उसके बाद दिया गया है, ब्लूप्रिंट के रूप में भी दिया गया है, अवेलेबल भी है ऑन द डिफरेंट वेबसाइट. हर साल जब रिवाइज होता है उसमें कुछ पॉइंट ऐड होते हैं या कुछ एक्सक्लूड होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं. मीन्स दीज आर नॉट फ्रॉम द माई साइड, दिस इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, as these are collected from their own. So when we talk about the housework, mostly it is a women who do the housework, such as the cooking, cleaning, washing, which is a repetitive and boring. रोज एक ही काम करेंगे, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं,
सेफ भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन रोज नहीं बनाते। सेफ आर जनरली द टेस्टर वन। Women have entire responsibility for child rearing from the gestation period of that very 9 months, then the upbringing of that newborn baby in their school time, for their homeworks. These are the only responsibility of a mother, not the women, mother. That they have entire responsibility for child rearing. आप देखे होंगे, आप घर में नहीं है, खाना नहीं खा रहा है, so this is the duty of mother. नहीं खा रहा है, okay, feed the child. बहुत छोटा चीज है, it is very small thing, but thing is that अगर आप कुछ और भी कर रहे हो at that time, if your child is not eating, you have to feed them, खिलाना पड़ता है. Women have to look after older or the sick people. घर में कोई बीमार पड़ता है, both are working, छुट्टी कौन लेते हैं उससे पूछिएगा. In rare case क्या होता है पता है, but generally when nursing की बात आती है, सेवा भाव आता है, घर में पेरेंट्स अगर बीमार पड़े या बच्चे बीमार पड़े, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाती है? All this is unpaid labor or work. It has no economic value. But for that, they only require the appreciation. वो भी नहीं मिलता है जल्दी. रोज अच्छा खाना बना, very nice one. एक दिन अगर नहीं बना, I think कैसा बन गया? This is the thing. But it contributes a lot to the overall wealth of the nation. When we talk about the UPI country, we are still developing country. कितने कंट्री जो थे बाद में आजाद हुए, बहुत सारे देश बाद में आजाद हुए, डेवलप्ड बन गए. We are still developing. क्योंकि 50% तो अगर कहें कि घर में बिठा दिए हैं, अगर उनका एजुकेशन को हम यूज करते हैं, वो अर्निंग हैंड होते हैं, डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशन घर का अच्छा रहेगा. इफ बोथ आर वर्किंग, डेफिनेटली, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा. तो डेवलप्ड कंट्री के लिए जो क्राइटेरियाज हैं कि घर में क्या क्या होना चाहिए, गाड़ी वाड़ी सब, वो सारा है, कितना टीवी, कितना रेफ्रिजरेटर, परफेक्ट, वो जब फुलफिल होता है तब तो डेवलप्ड बनेंगे. तो फॉर दैट अगर हम जो होता है कि घर के आधे मेंबर जो है घर पे रह गए, आधे निकले हैं, अचीव करने में तो टाइम लग रहा है सर. वी आर स्टिल डेवलपिंग, क्योंकि when we talk about all the housework, it is unpaid. It is not the paid job. It has no economic value, but the moral value is there. Moral value is there. No moral value. No moral value is there. Hence, housework done by women should be made a part of GDP, gross domestic product. अगर घर में कुकिंग के लिए अगर मेड रखते हैं, कितना लेंगे, वॉशिंग के लिए, ये के लिए, तो सब जोड़ करके अगर पेमेंट करना पड़े तो
पेमेंट करना पड़े तो खुश हो जाएंगे, ओके, दे विल बी हैप्पी। फॉर द कुकिंग आई विल टेक दिस मच, फॉर द क्लीनिंग, फॉर ईच एंड एवरी, इफ दैट शुड बी एडेड विद द जीडीपी। मेरा नहीं है सर, ये सर्वे का ही है कि जो हाउस होल्ड है, जितने डेवलप कंट्री हैं उनका है कि ओके वॉशिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं, वहां पे जितने कपड़े हैं लॉन्ड्री में ही जाएगा, क्योंकि सारी जगह है वो बटे हुए है, दायरा बटा हुआ है फॉर ईच एंड एवरी वर्क। वहां पे कोई मेड और सर्वेंट वाली बात नहीं होती है, कोई भी नहीं है, इसलिए डेवलप्ड है। तो सब खुद से करना है। तो इफ एनीवन डूइंग द लेबर, घर के ही काम कर रहे हैं और उसको कंट्री के जीडीपी से जोड़ दिया जाए, उसके लिए उनको भी पेमेंट मिलने लगे। मजा आ जाएगा। इनडायरेक्ट तो मिल जाता है, इनडायरेक्ट मिल जाता है, इनडायरेक्ट तो मिल जाता है। ओके। लेकिन इस पे इफ यू वांट टू से योर ओपिनियन रिगार्ड दिस, प्लीज आप खड़े होकर बता सकते हैं कि क्या जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, क्योंकि बाकी जगह है, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द बेबी सीटर, व्हेन वी टॉक अबाउट द हाउस, ये सारे लॉन्ड्री सारे सर जॉब के कैटेगरी में आते हैं। एंड इंडिया भाई सब करने के लिए घर में पहले व्हेन वी आर द चेक है ना, फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। अरे फोन क्या कर नहीं मिलता है, फॉर दैट दे डोंट गेट द सैलरी। जो नहीं मिलता है, मैं टर्म यूज कर रही हूँ, दे डोंट गेट द सैलरी फॉर दैट वेरी गुड। तो इसमें अगर अपना व्यू रखना चाहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए? या अगर हाउस वर्क को, यस सर, यस सर, मैं सोर्स ऑफ इनकम और मैं प्रिंटर बंद कर सैलरी से प्रिंटर को बंद कर दो। एज पर यूज वर्ड सैलरी और मेरा वर्ड नहीं है सर, ओके ना, दैट इज द डाटा कैलकुलेशन। क्या वो जीडीपी में जाएगा? यही बोला जा रहा है, ये पूछा यही गया है। मेरा क्वेश्चन है, ये जीडीपी में जाएगा? मैं जब इनकम कर रहा हूँ और उस इनकम से मैं किसी तीसरे को, मेरा मेल को दे रहा हूँ या वाइफ को दे रहा हूँ, क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है? सर अगर हाउस को एक इंस्टीट्यूशन समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूशन स्कूल है, उसमें बच्चे फी देते हैं, वहां पे सारा बाइफर्केशन रहता है, सैलरी के लिए इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना 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 इतना, ऑल दैट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कंसेप्ट है। घर भी तो एक इंस्टीट्यूशन है। नहीं, मैं मेरी सवाल आपने समझा नहीं। हाँ, सर। अगर मैं इनकम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में आरटी अगर भर रहा हूँ, उसके बाद उसी में से मैं एक पार्ट पे कर रहा हूँ। नहीं सर, एट दैट टाइम दैट विल बी बाइफर्केटेड, That is my question. that will be bifurcated, that will be not part of your income। वो आपका इनकम नहीं हो गया, क्योंकि आप जो अपने से जिनको सैलरी दे रहे हैं, that is part of her income, वो उनका होगा और ये आपका होगा। आप जितना जो आपका बचा कि ओके गाड़ी कमाई, दिस वन हमने दे करके ये हमारा बच गया, तो ये एक व्यू लाया गया है कि क्या जाहिर है कि ओके दिस, अच्छा जीडीपी के लिए। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ सर। In the term of economic map, human resource is always calculated by those persons who are that is using their intellectual mind. In India, according to that Indian that is. So when we talk about the HR, human resource, it is a type of resource. When we learn in our geography, Assets. yes, it is an asset. क्योंकि अगर कहीं ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इंडिया सबसे बड़ा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स में। तो human as assets. सर एसेट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। ये हमको लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि को रिलेशन इसमें कैसे है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर घर पे जो हाउस होल्ड काम करते हैं उस चीज के लिए अगर उनको पे किया जाना चाहिए या जाने लगे, इमेजिनरी है, इफ
हमारे कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने में कोई रोल करेगा क्या? तो ये हम सोशल साइंस टीचर से पूछना चाहेंगे। बेटर आंसर उनकी साइड से आएगा। नहीं करेगा मैम, तो अच्छा नहीं करेगा। बिल्कुल सर, वी आर हियर टू डिस्कस द पॉइंट्स। मैम प्लीज लिसन टू मी। यस सर। अगर फिर से मेरा क्वेश्चन नहीं पर है, मैंने एक सैलरी उठाया जिसमें कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है जी, उसी सैलरी में से अगर मैं किसी और को पे कर रहा हूँ तो कोई क्या वो भी देगा? तो मैंने कहा कि उसमें बाइफर्केशन आएगा, तो वो जीडीपी उसका कैलकुलेशन अलग होगा। हम और भी टीचर से जानना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है और क्या ये करना सही होगा। दिस इज माय क्वेश्चन। सैलरी में से कुछ 5% देते हैं तो वो उस सैलरी को खर्च करने के लिए मतलब थोड़ी है, तो पैसा ये मार्केट नहीं जाता, वो मार्केट का पैसा देश के यूज में था, तो इन्वेस्ट करने में हाँ सर, इतना इकोनॉमिक्स मुझे भी पता है कि फ्लो ऑफ जो मनी है, अगर फ्लो ऑफ मनी अगर सेंट्रलाइज हो गया तो दिक्कत है, अगर फ्लो ऑफ मनी है तो डेवलपमेंट दिखता है। राइट वन। और बताना चाहेंगे सर सोशल साइंस। Husband and wife is earning together, but that money is again spent. ऐसा तो नहीं कि सारा सारा बचा के रखेंगे. They are spending on. So there is what when the circulation of money is going on, there it shows the growth. Yes. I'm keeping all my money in my bank and sitting like it will not show any growth. Yes, when I am spending it and the circulation of the money goes in the market, that shows the growth. And That means if it will included in the GDP, there will be enhancement. As a wife, if my husband is paying me, it will be in cash. तो वो कहीं ना कहीं छुपा जाएगा. लेकिन when I am paying the same amount to my maid, it will be calculated. Yes. और कोई इस पे बताना चाहेंगे? What I want to give you. Yes. Like the thing is that the very first thing that we should consider over here is whether we are considering the housework as the same dignity of work that we are producing at offices or farmers in fields, everywhere. Everywhere, sir. I'm telling you, I'm coming to the point that whatever being done in fields or industrial houses or offices, schools, colleges, institutions, everywhere, we categorize it as a skilled work, semi-skilled work, unskilled work. In this way, this is the notion and this is the general opinion about work and what the government thinks about it. That skilled work will be paid more and then a little less about semi-skilled and least about the unskilled work. Very nice. What I raised earlier, the point that if we provide education or skill education to our boys like girls and girls like boys, then the thing will be like that. They will understand the dignity of work first. Very nice one. Clap for sir. And the second thing that about the dispute of whether it should be inculcated or to be contributed in the GDP or not, I think my suggestion is that one ma'am is also telling that about if it is being paid to maid, then it should be contributed to the GDP. My suggestion is that suppose whatever service, especially service, if provided like mothers provide services at home, so there must be some, if economist or the government is serious about it, about inculcating GDP, it should not be like Adani-like thing that cash flow is there and actual cash is less. So it should not be like that. But if want to increase the GDP, then definitely in earlier years I remember at one of the place I started one initiative also that how household ladies and housework those ladies who are doing housework, how can they generate productive things? If dignity of work is there, productive works will be there,
definitely we can consider for GDP apart from housework if they are producing, they get some time. If the gents or the men also provide some time at home, they will get the productive time to do some productive work for the society, for the economy. Then only we can calculate to that particular production in terms of GDP, and then it can be contributed to the Sir, in the village, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सारे चीजें start किया है. so many schemes are there. So many schemes are there. महिला उद्यमी scheme, Yes. योजना are there. Yes. So many schemes तो are वहाँ there. पे when we talk about all these things, तो ये अगर कहेंगे this is only the hypothesis कि क्या ऐसा हो सकता है, करना चाहिए. Okay, this is the thing कि okay when we are going for that, अगर घर में ही रह के प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, एक हो गया कि नहीं डायरेक्ट खाना बनाएंगे, ओके पैसा, ये वहाँ का थीम नहीं था. थीम था कि जो हाउस होल्ड वर्क है प्रॉपर है, अभी हम लोग मेड को देते हैं, क्या इसको एक हम देख सकते हैं ऑक्यूपेशन के जैसा कि घर में जो आ रहे हैं और वो जीडीपी में काउंट होगा इन दैट, क्योंकि वो अगर कैश लेते हैं, कैश खर्चा, ओके देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, लेकिन एक्चुअली कितना मिला, कितने जगह से कमाए, कितना आना चाहिए. Here is a point. I want to give you the example. Actually, sometimes I view the program that Shark Tank. So one person, one entrepreneur came, Yeah. and he was presenting about their Broomies. I remember the name of the company, Broomies. They were presenting that they supply the manpower for household work. Yes. And they are paid, and the sharks, they think that they are the great thinkers. They Yes. ask that what is the difference you have created to them, to the workers. They told that if they were earning suppose 15,000, 20,000, after our contribution, they are earning more, and they can work to the more with goodwill. Goodwill factor is also there. So I think it can be created. It can be created. For that, I think that type of mindset should be there. First dignity of work is must, I think, because if you won't dignify the work, then you cannot consider it as a skill. That is the thing. Means the economists think about that in that very regard, sir. कि कैसे कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं. This is the, if this will be happening, अगर ये कभी होता भी है सर, ये revolution के जैसा act करने वाला है. So But it is a good idea. Really a good idea. Good idea. Okay. We should be of this opinion. Thank you, sir. Now it's break time. Thank you, teachers.